ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु साहिब जी बसे खतरे गंगो नामा, धन व्यवहार करण तह कामा। बसे खतरे गंगो नामा, धन व्यवहार करण तह कामा। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जन आप जी वडभागी हो, जो सत्कारयोग धन माता राजगुरु जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने में जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बसे खतरे गंगो नामा, धन व्यवहार करण तह कामा। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे नवी साखी शुरू करदे हुए लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी, बौड़ी का कड़ टुट गया। उस कड़ दे विच भाई माणक चंद डूबा जरूर, पर धन गुरु अमरदास जी ने उन्होंने भावसागर तो पार किया, मंजी बख्शिश की। माई दास नाल सतगुरु जी ने मंजी सांझी जी बख्शिश की, प्रचारक बना के भेजा। उस दिन ही अकबर बादशाह जिहड़ा चित्तौड़ का किला जितन का कई महीनों तो यतन करता सी, जिदन बौड़ी का कड़ टुटिया उदों किला भी जित्या गया। और गुरु साहब के बचन सन, वो बचन भी अटल हुए। हुण कवि संतोख सिंह जी अगे लिखते हैं, बसे खतरे गंगो नामा, धन व्यवहार करण तह कामा। कहते एक गंगो शाह है, गो का खतरी है, बसे खतरी कहते हैं। और शाह तो अंदाजा लगता है कि उनका जोड़ा धन का व्यवहार से कारोबार से शाहपुणे का काम करता से, रुपये पैसे व्याजी देने व्याजी लेने। ये कह लिया कि उस समय का एक छोटा जिहा अपना बैंक ही सी कि किसी को हुंडी लिख के दे देनी, किसी की हुंडी वेख के उन्होंने पैसे दे देने। और हुंडी आप जी समझते हो कि अज का वो चैक कह लीए कि ये जोड़े शाहूकार ने एक दूजे नाल जान पछाण होंदी सी। फोन तो उदों नहीं सन होंदे, पर जान पछाण होंदी सी कि इन्ने को हुंडी इन्ने को रुपया तक आवे तो भाई किसी को दे दी, तेरी आएगी मैं दे देंगा। कईयां दे एक दूजे को पैसे पै रहिंदे सन, कईयां को जे नहीं भी सी हुंदे तो हुंडी तां भी अगले तो रख के पैसे दे देंदे सन कि आ जाना है। ये उनका कारोबार सी। दरब हजारों बनज चलावे, नित प्रत मतकार अधिक बधावे। एक गंगो शाह हजारों रुपयों का कारोबार करता है, और अज तो लगता हो गया हजारों रुपये, पर उस समय तो करोड़ों रुपये ला लो, क्योंकि अज की गल थोड़ी जो टका टका चलता होंदा सी, निक्का पैसा। उदों हजारों रुपये का कारोबार चलाता सी, तो व्यापारी बिरती वाला सी कि वो अपनी बिरते के नाल अपने काम नूं हुशियारी दे नाल होर अगे दे अगे बहुत ज़्यादा उन्हें बताया।
बिगड़ो एक बार व्यवहार है, पायस टोटा जित कित सारा है। और कुदरत का भाना वापरिया एक बारी कारोबार दे विच उहनूं चंगा चोखा ही घाटा पै गया। ये कह दे कि सारा ही कारोबार वेखदे वेखदे ठप हो गया। नहीं सहायक को तिस भयो, उतो उदाहरणा सो किन दयो। उस वेले किसी होर शाहूकार ने भी मदद की, क्योंकि कईयां ने पैसा लैके वापस दिता नहीं, और पैसे के नाल ही काम चलता है। कईयों तो सहायता मंगी भी दे दो, काम कर चलेगा, वापस कर देगा। ना किसी शाहूकार ने ना रिश्तेदार ने किसी ने मदद नहीं की। जिन्होंने उधार लिया सी, व्याजी रुपया पैसा लिया सी, वो भी बहुते तो जेडे मुकर गए कि साडे कोल है ही नहीं, दईए कितों। बड़ा कष्ट होए समन माही, सो उपचार चलियो तिस नाही। बड़ा लाचार होया, बड़ा दुखी होया, ते किसी पासों भी किसी तरह का कोई उपचार ते चले नूं पा बनी। निज कुटुंब संबंधी आन, हर जिन संग बनज को ठाण। इन्हें अपने परिवार वालियां तो ही मदद मंगी। हुण परिवार च हुंदे ने भैण भरा, चाचे ताए, इन्हां विचों भी मदद किसी ने की। जिन्हें साख संबंधी सन उन्हां विचों भी मदद किसी ने की। और जिन संग बनज को ठाण, जिन्हां दे नाल वपार करदा सी, शाहूकारियां करदा सी, शाहूकार सन, उन्हां भी किसी ने बात नहीं पूछी, 1 रुपया नहीं दिता। सखा आद सब ते दुख पायस, टिक्यो ना पग कर रहे उपायस। ते जेडे मित्र अपने आप को विखाउंदे सन, किसी मित्र गंगो शाह ने मित्रा भी साथ छड़ दिता। उरे ते दुनिया का जेड़ा कारोबार है ही इस तरह का, व्यवहार है ही इस तरह का। जदों 4 टके जेब च ने, उदों तो रिश्तेदारी नहीं मी, ते तां भी आकर रिश्तेदारी कट लेनी कि भाई मैं तेरे नानके पिंड तो, ये तेरे नानके दे कुड़म का, चाचे का पता नहीं अगे की कुछ दूर दे जिथों लैना देनी नहीं, धक्के दे नाल खाह मखाई रिश्तेदारी कट ही लैनी है। पर अज जदों लोड़ पई, रिश्तेदार भी मुकर गए, साख संबंधी भी मुकर गए, कोई उपा चले ही नहीं, चारा चले ही नहीं। चहुं दिसते जब संकट परयो, सतगुर सोजस सरवण तिन करियो। चारे पासों जदों बिपता ने आन घेरिया, उस वेले इन्हें धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का जस किसी सिख तो सुनिया सी कि धन गुरु अमरदास जी समर्थ ने। तो हुण मन विच विचार करता कि गुरु तो बिना बांह फड़नी किसी की। और सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने कि जाको मुश्किल अत बनाए, ढोई कोई ना दे। उदों ढोई फिर कोई नहीं दिंदा। सबो भजे आसरा, साख पे भज खले। उत्थे सतगुरु जी ने पावन वचन कह के लागू हुए दुश्मना, साख पे भज खले। सबो भजे आसरा, चुकै सब सराओ। चिते आवे उस पार ब्रह्म, तां लगे न तत्ती पाओ। इनू हम गुरु चेते आए, गुरु साहब की सिफत किसी तो सुनी। और मरदा बंदा भावे बहुत इस पासे धर्म वाला कर्म करता तो नहीं सी, पर कहा जाता मरदा बंदा फिर की नहीं करता। कोई किसी न किसी थोड़ा जहा धीरज बनया गुरु साहब की सिफत सुन के। शोर सबन को निकस्यो कैसे, फस्यो जाल झख त्याग्यो जैसे। बस जंजाल दे विच चारे पासे इवें फसिया सी, किसते रिश्तेदारी का जाल, परिवार का जाल, कारोबार का जाल, कि जिवें मकड़ी विच अपने बुने हुए जाल दे विच फस गई होगी। ये सारे जंजाल नूं छड्ड के उहदे विचों किसी तरह बाहर निकलिया। और श्री अमर आस एक धारे, परो शरण होए दुख ते पारे। और गुरु साहब की सिफत सुन के मन के एक आस धारण कर ली
कि गुरु साहब के शरण में पै के जाके अपने दुखों को निवारण करना गुरु साहब जी ने कि ਜਿਹੜੇ इस वे मेरे दुखों को दूर कर सकते हैं। दृढ़ प्रतीत धर दर्शन आयो, प्रथम देखते भोजन खायो। इन्हें पूरे पक्की प्रतीत पक्का भरोसा बना के गुरु साहब की शरण में आया और जो मर्यादा सी प्रथम देखते भोजन खायो, पहलू लंगर छकिया। प्रेम धार पुन गमने उपास, देखे जब मन भयो हुलास। कहते बड़े प्रेम के नाल जो गुरु साहब के कोल गया जाके दर्शन किए, दर्शन करदे नाल ही अंदर एक खुशी आई, दर्शन करदे नाल एक शांति अंदर मिली। त्राहे त्राहे कर शरणी परयो, गुरपग पंकज पर सिर धरियो। गुरु साहब के दर्शन करते ही ना ये हाल दवाई पाउंदा होया गुरु साहब के चरणों च टै पिया, अपना सिर गुरु साहब के चरणों च रख दिता, फिर चुका ही ना ते रो रो के अपनी हालत दसदा है। बैठो निकट कहो गुरदयाल, कहो गंगो क्या तू रहवाल। और इस गंगो शाह ने आके अपना नाम हजे दसिया नहीं, क्योंकि सतगुरु धन गुरु अमरदास जी समर्थ ने जानते हैं। ये जो चरणों ते सिर चुकता ही नहीं, गुरु साहब जी ने हाथ लाया, भाई उठ बैठ, कोल बिठाया है। और दया के सागर सतगुरु पुछते हैं गंगो शाह कि सुना तेरा की हाल चले। गंगो शाह हुण शाह तो सचमुच से, पर इस वे तो कंगाल होया पिया सी। सुन कै निज संकट सब कहियो, प्रभ जे धन टोटा मैं लहियो। क्योंकि गुरु साहब के चरणों के विच केवल दर्शन करन ते आया नहीं सी, कारोबार च घाटा पै गया से, आया तो बिजनेस वास्ते सी। और किसी भी तरह की मंग हो गुरु साहब जी सानू बख्शिश करते हैं, मंगनी तो गुरु तो ही। माण मंगू धान मंगू, धन लक्ष्मी सुत दे, ये मंगा तो गुरु तो मंगनिया ने। बस इहदे मंगते कारोबार तक ही सीमित सी कि सतगुरु जी कारोबार दे विच रुपये पैसे वाले पासों बहुत ज़्यादा घाटा पै गया। गुरु कहो अब दिल्ली जाइए, मान बाग तह कोठे पै। सतगुरु जी कहते हैं गंगो शाह जी कोई गल नहीं, तुसीं साडे बचन मनो, दिल्ली चले जाओ, दिल्ली जाके कोई कोठी पा लो। और कोठी ये नहीं जिहड़ियां कोठियां सी पाउने वड्डियां वड्डियां कोठी होंदी सी जिहड़ी आपां टूबलां ते पाउंदे, उत्थे ना छोटी जी कोठी पा ली, बस जिंदे विच एक दो जने बैठ जाण। और कोठी उदों छप्पर नूं भी कहा जांदा सी, दुकान कह लीए कि वो छोटे जी कोठी जाके अपनी दुकानदारी उत्थे चलाओ, कोठी पा के उत्थे बैठो। सत संगत के सेवा करो, हवै है दर्ब ना चिंता धरो। कोठी पा के करना की है, सतनाम वाहिगुरू का सिमरन करना, गुरु के सिखां की संगतां की सेवा करनी है। बस तुसीं सतनाम का सिमरन करो, आए गए सिखां की सेवा करो, तो चिंता नहीं करनी। हवै है दर्ब, रुपया पैसा बहुत हो जाएगा, कारोबार बहुत बढ़ जाएगा, गुरु की कृपा हो जाएगी। सिर गुर के आयस ले गयो, पुर में कोठे पावत भयो। और कारोबार कहदा करना है जी, एक तरह का बैंक चलाना है, शाहूकारे का काम है, तो जेब दे विच एक पैसा भी नहीं, पर गुरु साहब के बचनों पर भरोसा किया, मन्ने गुरु साहब की आग्ञा ले ने बचन मन ले। उस वेले ये जाके दिल्ली पहुंचा, जाके जिमें किमें दे नाल किन्ने कोठी पाई। मुगल अचानक एक तह आयो, लाख मोहर जिन संग लदायो। हुण कोठी पा के बैठे सी, हाले कुछ दिन ही होए कि अचानक एक मुगल आया, बड़ा वड्डा, कह ली कि एक राजा ही है, बहुत नाड़ है,
1 ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕੂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। एक फर्द हुंडे को चाहे बूझत फिरत कोठियन माहो। और कोठी क्या ही उन्होंने जाता से, अज बैंक कहा जाता, उदों कोठियां कहा जाता होगा। कोठियां पुछदा है किसी शाहूकार की कोई कोठी कि जेड़ा मैनू एक हुंडी बना के देवे। कईयां तो पुछया कि लख मोहर की 1 हुंडी, कोई नहीं से हथ पाउंदा कि 10,000 20,000 इतों तक तो कारोबार चलते सन। उदों के 10-20,000 तो अज के 10-20 करोड़ों तो उत्ते होने। पूरे सीधा 1 लाख मोहर है तो हुंडी भी कोई चाहता कि एको हुंडी मिले, मैनू लाहौर जाके लख मोहर मेरी मिल जाए। कईयां तो पूछे कोठी दसो, सुन हुंडी एक करे न को दरब अधिक ते त्रासत सो। कई कोठियां विच गया, शाहूकारां कोल गया, पर एक हुंडी करके देन नूं तैयार कोई नहीं सी। भी लख है, घट्टो घट्ट 5 हुंडियां करा ला, 5 जने दे नां ते लिख देना। हुंडी भी कुछ हुंदा है और लोग डरते भी ने। 1 लाख मोहर है, इत्थों लाहौर तक पहुँचाउणी तो सानूं भी पैनी है। तब गंगो के कोठी आयो, एक हुंडी मैं चहत करायो। कहते मुगल पुछदा भाई गंगो की कोठी विच भी आया कि शाह जी मैं 1 लाख की हुंडी कराउणा चाहुंदा, और हुंडी इक्को ही चाहुंदा। सतगुर के बच सिमरन करे, तिस ते धन मम रिदता धरे। उस वेले भाई गंगो शाह ने धन गुरु अमरदास जी के बचनों में चेते किया कि भाई धन का घाटा नहीं, धन बहुत आएगा। हुण 1 लाख की हुंडी, इहदे विच उन्हां दी कमीशन हुंदी सी, कोई 500-700 मोहर दे नूं विचों मिलनी सी। और 500-700 मोहर दे नाल चंगा सोहना कारोबार चलना सी। गुरु साहब के बचनों में चेते किया कि मैं हुण इहनूं हुंडी लिख के दिया। मैं करो हुंडी कह दयो, दरब मुगल ते सगरो लयो। गुरु साहब के बचनों के भरोसा करके इन्हें उस मुगल को कह दिता भाई गंगो ने कि हुंडी मैं कर देना भाई। 1 लाख मोहर जी है गिन के रख ली। लिखे दर्शने तह कर दीनी, लेकर लाभपुर त्यारे कीनी। भाई गंगो शाह ने कहते एक बड़ी सोहनी हुंडी लिख के इस मुगल को दी। ये हुंडी लैके मुगल ने तो लाहौर आने की तैयारी कर ली। पर हुण जिहड़ा भाई गंगो है, लाहौर दे विच ऐसा कोई शाहूकार नहीं सी। जानकारी तो कईयां नाल सी, पर वो ये भी जानते सन कंगाल हो गया तो 1 लाख देना किन्ने से उत्थे। 1 लाख की हुंडी तो पहुँच जानी है, पर 1 लाख मोहर उतों गिण के कौन देवेगा। तब गंगो ते नार सो जो सारे, पहुँचाए तिस नगर अगारे। कहते भाई गंगो शाह ने गुरु साहब ते किता भरोसा। वो 1 लाख मोहर लई ते जो फिर चढ़िया घोड़े ते, घोड़े सन कि मुगल पहुँचदा उस तो पहलों भाई गंगो शाह आप ही 1 लाख मोहर लैके लाहौर आ गया। मुगल प्रवेश्यो लाभपुर जाए, गयो बनक टिक हाट पुछाए। उधरों जिहड़ा मुगल है वो भी लाहौर पहुँच गया, और जेड़े शाहूकार का नाम लिखिया से हुंडी ते, उन्हें मुगलों शाहूकार के कोल गया। पर शाहूकार के कोल पहलों ही भाई गंगो आप जाके 1 लाख मोहर दे आया सी। मोहर दर्शने हुंडी ले हो, लाख मोहर अब गिन कर दे हो।
हुणे मुगल कहंदा उस शाहूकार ने कहा लो जी हुंडी तुहाडे नां ते है, ये हुंडी लो ते 1 लाख मेरी मोहर जिहड़ी मैनूं गिण के दे दिओ। पहुँचे मोहर सो दई निकास, गयो मुगल ले हृदय उल्लास। कहते शाहूकार ने वो लख मोहर कढ़ी, वो लख मोहर कढ़ के उहदे विच जो कुछ भाई गंगो का बनता सी, जो कुछ अपना बनता सी, कमीशन लोगों को पता ही होंदा सी इन्ने कट्टे जाने ने, वो विचों रख के 1 लाख मोहर गिण के उस मुगल नूं दे दिती। तिस पीछे गंगो को काम, भयो वृद्ध तैसो धन धाम। कहते उस तो बाद गंगो शाह का काम जिहड़ा सी ना वाधे विच आ गया, दिन प्रति दिन वाधे। और जिहड़ा मुगल है अमीर सी, ते जिहड़ा अमीर बंदा होवे सुभाविक होंदा उठनी बैठनी फिर अमीरां नाल वपारियां नाल होवेगी। उन्हें भाई गंगो दे कईयां वपारियां दे नाल, कईयां अपने नाल दे नाल बड़ी चर्चा की, बड़ी सिफत की कि दिल्ली दे विच एक ही शाहूकार है जिहड़ा एड्डी वड्डी हुंडी लिख के दे सकदा है। और उहदे हुंडी आउंदे ये भी नहीं कि चैक अगों बाउंस हो गया, वो हुंडी मैनूं मिल भी गई। बस उहदे कईयां दे कहण करके भाई गंगो की बड़ी चढ़दी कला हो गई, काम दिन प्रति दिन होर चढ़दा गया। वधे प्रतीत चलियो व्यवहार, जानियो बहुते नगर मजार। तो जदों कारोबार चलना शुरू हो गया, भाई गंगो की प्रतीत गुरु साहब तो वध गई कि गुरु साहब के बचना करके चलिया, पर हौली हौली करके कई नगरों के विच जानन लग गया, इनका नाम बड़ा बड़ा हो गया। और जो रुपया पैसा आ जाए तो बहुत ज़्यादा आ जाए, फिर बहुतों को गुरु भुल जाता है। गंगो शाह को भुलिया। कितक बरस बीते तिस थायो, तब श्री अमर निकट दिज आयो। कहते कई साल उस थान ते गंगो शाह को बीत गए। तो किहड़ी थान ते गया सी? दिल्ली। और इन्हां कई सालों के विच लखां का कारोबार हुण करदा, इत्थे हज़ारां दा सी, उत्थे जाके हुण लखां दा हुंडियां लिख के दिंदा है, बड़ा वड्डा वपारी बन गया। कई सालों तो बाद एक जिहड़ा ब्राह्मण है वो धन गुरु अमरदास जी के चरणों में गोविंदवाल साहब आया। कन्या एक नकेत कुमारी, श्री गुरु आयो शरण तुम्हारी। उस ब्राह्मण ने आके फरियाद की, सतगुरु जी घर दे विच एक कुआरी धी है, धी का ब्याह करना है, पल्ले एक पैसा नहीं, 1 रुपया तो बड़ी वड्डी चीज़, 1 पैसा नहीं, ब्याह भी मिथ दिता है। सतगुरु जी तुहाडी शरण में आया, कोई कृपा करो। कितक दरब तुम ते जब पावो, कन्या पान ग्रहण करवाऊं। सतगुरु जी कुछ धन की मदद हो जाए, तुहाडे तो कुछ धन मिल जाए तो मैं अपनी धी का ब्याह कर सका, आए हुए बरातियों को घट्टो घट्ट लंगर पानी छका सका। रहन रिप बनते दुख नहे ऐसे, पित कुमार को पावत जैसे। हुण क्योंकि कोल रुपया नहीं, पैसा नहीं, तो कर्ज तो इस तरह जिवें दुश्मन हुंदा, वड्डा दुश्मन हुंदा है। कर्जे तो डर लगता, कोई छोटा जिहा कर्जा भी नहीं दिता जा सकता, तो जे विआह वास्ते चुकांगा देना कित्थों है? कुड़ी नूं घरों उठाउणा, ये फरियाद आके कीती। श्री गुर कृपा धार सुखरास, लिखे रजतपण देहो 50। सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी कृपा के घर में आए, एक कागज मंगाया, कलम मंगाई, और धन गुरु अमरदास जी ने अज एक हुंडी लिख दी। तो हुंडी ते लिखा भाई, लिखे रजतपण देहो 50, कि 50 चांदी के रुपये दे दो, सिक्के दे दो, 50 रुपये दे दो। और उन्होंने दिनों 50 रुपये बड़े सन, एक आम सादा जिहा विआह करने वास्ते तो 50 बड़े सन, कि आई बरात की चंगी सेवा हो सकती सी, पलक पेड़ा जिहड़ा बना के दिता जा सकता सी। उरे हुंडी लिखी किंदे नाम ते, गंगो पार हुंडी कर देन,
लेकर विपरे गमन को कीन। धन गुरु अमरदास जी ने यह हुंडी उस गंगो के शब्द नाल लिखी और उस ब्राह्मण को भेज दिता कि भाई दिल्ली जाओ। दिल्ली जाके 50 रुपये इस शौकत तो जाके ले आओ। और चिट्ठी लई, हुंडी लई, ब्राह्मण चला गया दिल्ली। पहुँचो पुर कागज जब दयो, गंगो पिख विस्मय होए गयो। हुण दिल्ली पहुंचा, पुछदा पुछाउंदा गंगो की कोठी 'च पहुँचता है तो गंगो नूं जदों गुरु साहब की लिखी हुई वो चिट्ठी जां हुंडी दिती कि इनू 50 चांदी के सिक्के दे दो। ये वेख के गंगो जिहड़ा हैरान ही रह गया। दूषण भयो ना धन को देन। हुण वेख के एकदम हैरान रह गया कि धन गुरु अमरदास जी, क्योंकि थल्ले गुरु साहब जी का नाम लिखा हुआ सी, चेते ते आ गया। पर क्योंकि व्यापारी है और सोचता हैरान हो के गुरु साहब का तो खाता ही कोई, उन्होंने कभी जमा ही नहीं कराए, तो 50 रुपये नूं किवें देते। हुण चैक दिता होवे जिवें व्यापारी सोचता, बैंक वाले बैंक जगह बिल्कुल जीरो होए, बैलेंस जीरो, वो चैक कितों दे दे। ये व्यापारी सोच सी उस तरह की रखी कि चुप रह गया पर धन दिता नहीं, कि गुरु साहब का तो खाता ही नहीं पे, उन्होंने तो पैसे कोई। ये ब्राह्मण उतों खाली हाथ वापस मुड़ आया। श्री गुरु अमरदास के पास आयो शुषा भयो निराश। किथे दिल्ली गया भी कई दिन ला के फिर वापस आया और खाली हाथ आया। धन गुरु अमरदास जी के कोल गया, बड़ा निराश है, बड़ा उदास है। अंतरजामी सब कुछ जाना, गंगो पाए दर्प अभिमाना। इस ब्राह्मण ने आके है जो कागज वापस दिता नहीं, कुछ क्या नहीं, पर गुरु साहब जी अंतरजामी ने चेहरे तो वेख के सब कुछ जान लिया कि गंगो शाह वाकई शाह बन गया है। रुपया पैसा पा के अहंकारी हो गया है, क्योंकि जो गुरु चेते रहिंदा फिर तो 50 रुपये किहड़ी चीज़, जिंदा लखां का व्यापार होवे, भावें आम बंदे लिए 50 बड़े वड्डे सन, पर लखां का व्यापार होवे भी गुरु के बचना करके, तो उनके वास्ते 50 कुछ नहीं सन। पर अहंकार आ गया, रुपये पैसे का गुमान आ गया। करो विचारण धर्म सुभाए, जिस टिके आवे सुध तिस जाए। सतगुरु धन गुरु अमरदास जी विचार करते नाले मुस्कराते हैं कि जिस टिक आवे सुध तिस जाए। ये रुपया ये माया है ही ऐसी, जिंदे कोल आ जाए उनके सुध बुद्ध फिर चली हो जाती है। और एक अदीब ने तो बड़े सोहने बोल कहे ने, कहते देखो दातरी के दंदे एक पासे होते हैं, एक पासों वढ़दी है, पर यह माया इवें दे दोवें पासे दंदे ने। ये दोवें पासे जे आ जाए तो तां भी बंदे नूं खुवार करती है, चली जाए तो तां भी खुवार करती है। माया कोई दो दाव है, दोए दुत करे मार। आवत जावत दुख देवती, आउंदे जांदे दुख दिंदी है। तो किवें आए तो बोराए नर, जाए मरे नर चूर चूर। जदों कुछ आ जाने 4 पैसे फिर अहंकार दे विच पैर नहीं लगते, तो जदों चले जाने फिर रो रो के मरता है, फिर डिप्रैशन च जाता है, फिर आत्महत्या करता है। और गुरु साहब जी मुस्कराए कि ये माया का सुभाव ही इस तरह है। और बंदे का सुभाव भी माया के अधीन हो के हो गया कि जो कुछ गुरु की कृपा नाल मिलिया है उस दिते हुए नूं चेते ही नहीं रखा, होर चाहुंदा कि होर मिल जाए। और धन गुरु अर्जन देव जी पावन बचन सुखमणी साहब जी कह के सानूं समझाउंदे भी ने कि बंदे नूं जो कुछ नहीं मिलिया उनके वास्ते आके उलांभे तो जरूर दे दिंदा है। आपां शब्द अरदास वरत दिंदे आ, तो दिन का उलांभे है कि जे गवांढी नूं मिल गया तो मैनूं क्यों ना मिले। सतगुरु का पावन बचन है कि सुभाव इवें दा बन जाता जिहड़ा माया के प्रभाव थले आ जाए। 10 वस्तु ले पाछे पावे,
एक वस्त कारण भी खोट गुआवे। और गुरु साहब जी कहते ने भलिया एक भी ना दे 10 भी हिरटे तो मूड़ा कहू कहाँ करे। तू रोस जिताउण आ गया जे तेनों एक वास्ते जे गिला करन आ गया तेनों एक भी ना मिले दित्तियां हुई 10 भी खोल होवे तो मालक नाल कोई जोर थोड़ी है। जे जोर नहीं तो फिर उनके भै दे विच रहे। पर यह जिहड़ा गंगो शाह है गुरु साहब के भै नूं भी भुल गया, गुरु साहब के उस परोपकार नूं भी भुल गया। हुण गुरु साहब ने उत्थे किरपा की नाले विचार करते हैं गुर परमेश्वर बिसर जाए लालच लगे कष्ट को पै। कि जेड़ा बंदा फिर लालच में फस जाता है जो ज़्यादा आ जाए। और बहुतियां की हालत होती जो ज़्यादा आ जाए, सारे दी नहीं पर बहुतियां की है, उदों गुरु परमेश्वर भुलता है। करे बावरा सुरत बिसारै जोग अजोग न बहुर विचारै। ये माया फिर प्रभाव जो पाँदी है ना तो लालचे बंदा फिर पागल होता है, उन्होंने पागल कर देती है। सुरत मारी जाती फिर माड़े चंगे की योग अयोग के विचार वो कर ही नहीं सकते, उनके वस की गल भी नहीं। इम लिख तिज को धर्म दिवायो कन्या ब्याहो करो हर खायो। सतगुरु जी ने गल सारी जान के उस ब्राह्मण तो किसी सिख को कहा कि भाई 50 रुपये दियो, 50 रुपये दवाए। क्योंकि गुरु साहब जी भी अपने कोल तो इन्ने रुपये रखते नहीं सन, इन्ने को लेंदे सन जिहड़े सवेर तो लैके शाम तक खत्म हो जाना। चढ़ताई होएगी सिखा नूं कहा कि 50 गिण के ते पूरे करो। उस ब्राह्मण को दिते, उन्हें अपनी धी का विआह बड़े सौखे ढंग दे नाल कर लिया। तिस दिन ते गंगो को दरब जात जात बिणस्यो गुण सरब। कहते उस दिन तो बाद उस गंगो का थोड़ा थोड़ा करके व्यापार घटना शुरू होया। रुपया पैसा जिवें आना शुरू होया सी एकदम, बस इवें वो कारोबार एकदम जिहड़ा फिर बंद हो गया। थोड़ दिन मैं रंग भयो है तब ने जे औगण जान लियो है। थोड़े दिन दे विच जिहड़ा एडा वड्डा शाहूकार बन गया सी एक राजे की तरह, थोड़े दिनों में कंगाल हो गया। और गुरु के भाणे दे विच ना रहने वाला, हुक्म नूं ना मनण वाला, ये गल भुल जाता कि गुरु समर्थ है कि जे वो चाहे तो राजे नूं भिखारी ते भिखारी नूं राजा एक पल विच बना सकता है। और जदों ये आया सी भिखारियों वाली हालत सी, वड्डा शाहूकार बनाया, अज फिर भिखारियों वाली हालत हो गई। और इन्हें अपने औगण फिर चेते किते कि वो कुछ दिन पहलों गुरु साहब ने भेजा सी तो मैं सोचा गुरु साहब का किहड़ा खाता है, पर एक गल भुल गया कि सारा कुछ दिता हुआ गुरु साहब का है ही सारा कुछ गुरु साहब का सी। सतगुर ते बेमुख मैं भयो याते दरब सरब हर गयो। हुण अपने गलती का एहसास करदा कि मैं गुरु साहब तो बेमुख हो गया। गुरु साहब के दित्तियां हुई दातां दे विचों गुरु के नाम से मैं 50 रुपये नहीं किसी को दे सकिया। इस करके सारा दरब सारा रुपया पैसा हो जाता रहा है। तिन बिन कौन सहायक मेरा उचित मोहे बनबो अब चेरा। हुण गंगो शाह नूं फिर गुरु चेते आया कि उदों भी गुरु साहब तो बिना सहायता किसी ने सी कीती, हुण भी गुरु साहब तो बिना सहायक मेरा कोई नहीं हो सकता। ये सहायता गुरु साहब तो बिना किसी नहीं करनी। हुण फिर गुरु साहब के जाके चरणों के विच गुरु साहब के चरण फड़ के अपनी भुल बख्शावा। इस तरह पश्चाताप गंगो शाह करता है। अगे जिवें गुरु साहब जी कृपा करेंगे कल विचारांगे हुई भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ